पिछली वीडियो में हम जान लिया था कि ये पिछली वीडियो का कंटिन्यूशन है। मैंने वो पिछली वीडियो एंड कर दी थी वहीं पर। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने लगेगी इसलिए मैंने वहीं पर एंड कर दी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो देखिए हमने पिछली वीडियो में क्या क्या जान लिया था। हमने जान लिया था कि हमारे पास से यूनिट सर्कल का रेडियस था और उसके बारे में हमें पता चला था कि cos x की वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है और sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो इससे हमें पता चला था कि जो cos x यहाँ पर हमने और देखा कि यहाँ पर a पॉजिटिव है, x पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, -x तो भी ये पॉजिटिव, यानी cos की वैल्यू -x पर भी cos x के बराबर ही आएगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि cos -45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो ये cos 45 डिग्री के बराबर ही होगी। इस कहने का मतलब ये है। ऐसे ही sin x का देख लिया था हमने। इनकी मदद से बाकी फंक्शंस और बाकी रेशियोज़ की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसी होगी। जैसे हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव थे। अब हम देखेंगे 90 से ऊपर अगर वैल्यूज जाती हैं तो क्या होता है। आप देखिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट ये दर्शाता है साइन को, और ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाला कोऑर्डिनेट किसको दर्शाता है, कॉस को। यानी ये वाला कोऑर्डिनेट कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, यानी यहाँ पर तो क्या है, वैल्यूज सारी पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। इस केस में देखेंगे तो साइन पॉजिटिव होता है। अगर साइन पॉजिटिव है तो cos x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये उल्टा है एक दूसरे का। बाकी सारे नेगेटिव, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। इसमें चलेंगे तो देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता था, साइन को, और ये वाला कॉस को। तो यहाँ पर देखो कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साइन को, यानी साइन भी नेगेटिव आ रहा है, यानी साइन की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, -1 एक बार, और ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेन जो है और कॉट जो है वो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, कॉस और नहीं बराबर नहीं, गलत चीज़ है। कॉस और सेक तो है पॉजिटिव और बाकी सब है अदर ऑल नेगेटिव। तो यहाँ से हम स्कूल में ट्रिक भी पढ़ते हैं, ASTC, यानी पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये हमारे पास होता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, यानी कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव। तो इसमें सब पॉजिटिव, क्योंकि कॉस और साइन से बाकी सारे बन सकते हैं। इन दोनों का रिलेशन ले लेंगे तो ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, इसका अपॉन कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका अपॉन कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही इसमें साइन तो पॉजिटिव आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है तो कोसेक भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस नेगेटिव आ रहा है, कॉस नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव, कॉस नेगेटिव आया तो टेन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव आया तो कॉट नेगेटिव, तो बाकी सब नेगेटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव। इसमें ये नेगेटिव आ रहा है, साइन भी नेगेटिव आ रहा है एक बार, और ये कॉस भी नेगेटिव आ रहा है, तो टेन नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉस से बन के मिलेगा, साइन और कॉस से मिलकर बनेगा टेन, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर टेन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा होता है तो ये पॉजिटिव। बाकी अगर साइन से कॉस से बनता है ये, तो ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, इससे बनता है ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। तो ऐसे करके इन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। ऐसे ही इसमें कॉस पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। कॉस की वजह से सेक पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस पॉजिटिव आ रहा है, सेक पॉजिटिव आ रहा है। इससे आप याद कर सकते हैं ASTC, जैसे हमने ये पूरा लिख दिया है। तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, दूसरे में
साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव है, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। तो ये थी वीडियो, इसको यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।